नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर आपके लिए एक नया स्टोरी लेकर आया जो आपके जीवन में आपके लिए एक महत्वपूर्ण लेसन बनकर साबित होगा। ये स्टोरी सेल्फ इमेज से रिलेटेड है। सेल्फ इमेज हमें लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट तरीके से इम्प्रूव करनी चाहिए, क्योंकि सेल्फ इमेज ही वो चीज़ है जिसके माध्यम से हम अपने बारे में सोच पाते हैं, निर्धारित कर पाते हैं। सेल्फ इमेज अगर हमारी वीक हो, आत्मछवि हमारी अगर वीक हो, तो हम अपने बारे में बहुत वीक फील करेंगे, और अगर सेल्फ इमेज हमारी हाई हो तो हम अपने बारे में बहुत हाई फील करेंगे। तो आइए हम लोग डायरेक्ट स्टोरी पे आते हैं, और स्टोरी खत्म होने के बाद हम 3 ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे जो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, बहुत ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करवाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। आत्मछवि की स्टोरी। एक बार क्या हुआ कि मुर्गी कुछ अंडों को लेकर सेक रही थी। जैसे मुर्गी क्या होता है कि अपना, बहुत सारे लोग गांव के होंगे तो वो समझ पाएंगे कि मुर्गी अपना चूजा निकालने के लिए कुछ अंडों को वो सेकती है, अपने अंडों को वो सेकती है। 21 दिन तक उसको लेके सेकती है, तो उससे फिर चूजा निकलता है। उसके ऊपर बैठती है, उसको सेकती है, तो उससे चूजा निकलता है। तो एक बार मुर्गी इसी तरह से सेक रही थी, तो बाज का अंडा गलती से बाई मिस्टेक लुढ़कता हुआ पहाड़ से उसके घोंसले में आ गिरा। तो मुर्गी को तो पता नहीं चलेगा कि वो अंडा बाज का है कि मुर्गी का है। तो मुर्गी उसको भी सेकने लगी। अब उसको सेकने के बाद क्या हुआ कि 21 दिन जब बीत गए तो सब बच्चे निकले। तो मुर्गी को लगा कि भाई ये तो बाज है या मेरा बच्चा है, मुर्गी को तो समझ में नहीं आया। तो मुर्गी को लगा चलो मेरे अंडे से निकले, मेरे घोंसले से निकला, तो ये मेरा ही बच्चा। तो मुर्गी उसको भी पालने पोसने लगी, उसको भी अपना बच्चा समझ के पालने लगी। अब कुछ दिन जैसे ही बीतते हैं, कुछ दिन होता है, बाज का बच्चा बड़ा होता है। तो बाज का बच्चा क्या करता है कि आसमान में जब देखता है तो आसमान में उसको देखने के बाद दिखता है बाज। तो बाज देखने के बाद आखिर इसके अंदर भी तो बाज का खून है, तो इसको लगता है कि भाई क्या जानवर है, और इसके अंदर का जो बाज है, इसका जो बाज का खून है, उसको एकदम इसको फड़फड़ाता है, इसको जोश देता है कि हम भी उड़े। और ये जैसे ही उड़ने की कोशिश करता है, वैसे इसके माँ बाप इसको चोंच मारते हैं और बोलते हैं कि तू मुर्गी है, हम सब मुर्गी हैं, मुर्गी प्रजाति के हैं, तुम उड़ नहीं सकते। तो फिर वो डिप्रेस होकर फिर छोड़ देता है, फिर वो साधारण जीवन जीने लगता है। उसके बाद जब वो कुछ बड़ा होता है, तो कुछ बड़ा होने के बाद अपने भाई बहन के साथ फिर वो अपना खेलने कूदने लगता है। तो उस समय भी उसको आसमान में दिखता है कि भाई कुछ बच्चे, बाज के बच्चे जो उसी उम्र के हैं, तो आसमान में उड़ते हैं, पूरा आसमान में, खुला आसमान में उड़ने की कोशिश करते हैं, उड़ते रहते हैं। तो ये भी उड़ने की कोशिश करता है। तो फिर इसके भाई बहन इसको चोंच मार के बोलते हैं कि तुम मुर्गी हो, हम सब मुर्गा मुर्गी हैं, हम लोग उड़ नहीं सकते। फिर वहाँ वो डिप्रेस हो जाता है। कुछ दिन बाद जब वो शिकार करने अपने दोस्तों के साथ जाता है, खाने की तलाश में जाता है, तो वो कीड़े मकोड़े ये सब चुनता है। मुर्गी तो अमूमन यही सब खाती है। तो फिर वो देखती है एक बार शिकार को, बाज को, कि बाज शिकार करके खा रहा है। वो बहुत एकदम हीरो टाइप से एकदम शिकार करता है, शिकार करके एकदम खाता है। तो उसके अंदर तो बाज का खून है, तो उसको भी अंदर दिल में एकदम मोटिवेशन इस बार आता है, क्योंकि वो जवान हुआ रहता है कि इस बार तो हम भी एकदम उड़ जाएंगे, हम भी शिकार करके खाएंगे। तो उसके दोस्त क्या है, उसको चोंच मारते हैं और बोलते हैं कि हम लोग सब मुर्गा मुर्गी हैं, हम लोग उड़ नहीं सकते हैं, इसलिए तुम मुर्गा मुर्गी का लाइफ जी, उड़ने की कोशिश मत करो। फिर वो वहाँ बैठ जाता है। फिर कुछ दिन बाद क्या होता है कि उसके माँ बाप उसका शादी करवा देते हैं। शादी जब उसकी हो जाती है, तो शादी होने के बाद फिर अब उसको लगता है कि मेरे माँ बाप ने अब हमसे दूर हो गए, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन दूर है, मेरे दोस्त यार दूर है। अब हम क्या करते हैं कि मेरा जो बचपन का सपना था कि हम उड़ते हैं बाज को देख के, तो वो फिर उड़ने की कोशिश करता है। तो फिर उसको एक बार फिर उसकी पत्नी चोंच मारती है और बोलती है कि तुम मुर्गी है, तुम मुर्गा है, हम लोग सब मुर्गा मुर्गी प्रजाति के, हम लोग उड़ नहीं सकते हैं। उसके बाद फिर वो डिप्रेस हो जाता है। फिर बच्चे होते हैं, बच्चों के साथ भी वही कहानी होती है कि सोचता है कि अब बच्चे भी हो गए, हम जीवन में सेटल्ड हो गए, अब हम उड़ने का प्रयास करते हैं, एक बार तो प्रयास कर लें। तो फिर उसके बच्चे उसको टसते हैं, फिर उसके नाती पोती उसको चोंच मारते हैं और बोलते हैं हम लोग सब मुर्गा मुर्गी, हम लोग उड़ नहीं सकते। और अंततः जो बहुत ही बैड होता है कि वो बाज का बच्चा मुर्गी का लाइफ जी के मर जाता है। इस कहानी से हमें 3 इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है। तो फर्स्ट सीख ये है कि हम लोगों को हमेशा अपनी आत्मछवि एकदम हाई रखनी चाहिए, एकदम मजबूत रखनी चाहिए, एकदम बढ़िया रखनी चाहिए। क्योंकि आत्मछवि बुरी रखने से, आत्मछवि कमज़ोर रखने से क्या होता है कि हम वो सारी चीज़ें नहीं पा सकते जो हम लोग बचपन से चाहते थे। आप सभी लोगों का बचपन में एक सपना रहा होगा कि हम जीवन में एक्टर बने, हम जीवन में क्रिकेटर बने। बहुत सारे लोगों का सपना रहा होगा कि हम जीवन में कुछ बड़ा कुछ करें, सेलिब्रिटी बने। लेकिन बहुत सारे लोगों ने आपको कहा होगा कि हम वो सब चीज़ नहीं कर सकते, हम एक मिडिल क्लास फैमिली है। ठीक उस मुर्गी की तरह, जिस तरह से वो बाज था, वो चाहता एक बार पंख फड़फड़ाता तो वो उड़ जाता, लेकिन हम लोग को भी इसी तरह से रोक दिया जाता है जिस तरह से उस बाज को रोक दिया जाता है। इसलिए इस कहानी से सबसे फर्स्ट लेसन मिलती है कि हम लोगों को अपनी आत्मछवि हमेशा ऊंची रखनी चाहिए। दूसरी सीख मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है कि हम लोगों का लाइफ बहुत छोटा है। हम लोग
का उम्र, हम लोग का ड्यूरेशन बहुत कम है। 60 साल का जीवन है हम लोगों के पास, मात्र 60-70 साल। आप अपने जीवन को अगर 70 साल में भी लेते हैं तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको समझिए। आप अगर 20 साल के हैं तो आपके पास मात्र 50 साल बचा, लेकिन अगर आप 30 साल के हैं तो मात्र आपके पास 40 साल बचा, जिसमें 10 साल बुढ़ापा का होगा, मतलब सिर्फ 30 साल बचा। अगर आप 40 के हैं तो आपके पास मात्र 20 साल बचा, और अगर आप 50 के हैं तो आपका समय खत्म हो चुका है। लेकिन जिन लोगों के पास समय है, जिन लोग चाहते हैं कि जीवन में कुछ बड़ा करना, तो अपनी आत्म छवि को बढ़ाएं और आप जीवन में कुछ चीज़ प्राप्त करें। और लास्ट सीख जो है, जो मेरा फेवरेट रहा है हमेशा, ऑलवेज हमेशा फेवरेट रहा है, ये लास्ट सीख कि हमेशा टाइगर स्पिरिट रखना है। यस, मैं कर सकता हूँ, मैं टाइगर हूँ, मैं बाज हूँ, मैं कर सकता हूँ। आप 3 बार इसको ट्राई तो कीजिए कि मैं टाइगर हूँ, मैं बाज हूँ, मैं बाज हूँ, मैं टाइगर हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। अगर ये स्पिरिट रहेंगे तो आप जीवन में पक्का पाएंगे। और मैं करूँगा, मैं करके रहूँगा, जब तक मैं जिंदा रहूँगा तब तक मैं करूँगा। मैं इसको चाहे जीवित रहूँ ना रहूँ, मर के भी पूरा करूँगा। यही इस चीज़, इस स्पिरिट को रखना चाहिए। यही इस कहानी का लास्ट लेसन है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मैं भी यूट्यूब में सक्सेस करके रहूँगा।